ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ऋषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल। 18 मई 2025 रविवार, पंचमी गते षष्ठी तिथु, पंचमी मुख्य रहेगा एनर्जी। 18, 8, 1, 9 तो जिनका भी जन्मांक 9, 18, 27 उनके लिए स्यूटेबल, 2, 11, 20, 29 और 5, 14, 23 उनके लिए नॉट स्यूटेबल रहेगा। तिथिफल रविवार को, वारफल रविवार संडे को, और तिथिफल पंचमी को ही लिया जाएगा। और पंचमी जैसे कि कल बताया था, पंचमी गते षष्ठी है, तो मुख्यतः इसमें वृषभ के लिए और मीन के लिए और कन्या के लिए ये कहीं ना कहीं से घात तिथि रहेगा। करीब करीब समाप्त। पिछला दिन पूर्ण रात्रि ये भोग कर रहा है, ये लंबा तिथि भोग है। इसमें इन राशि वालों को, अगर आप कनेक्टेड में हैं तो इनको जरूर सावधान कराइएगा। एक बात मन में आ रहा है, बता देना चाहूँगा। जिस प्रकार के ग्रह गोचर स्थिति बिल्डअप हो रहे हैं और आने वाला समय में, हालांकि लेट है, मना नहीं, लेट है, बहुत लेट है, परंतु मैं जस्ट अभी अपना ध्यान जप पाठ करके निकल रहा था। मुझे बहुत कुछ दिख जाता है, मैं क्या करूं, फिर आप लोगों के समक्ष आके बोल देता हूं। जैसे उस दिन पूजा करते करते दिख गया, दिया जलाना पड़ा कि कोई एटॉमिक टाइप कुछ होने वाला है या कोई बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। इसमें पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, मैटर वो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा जीव जगत का संहार कभी कभार रूह कांप जाते हैं। मैं नहीं जानता आप लोग कितना इतिहास को पढ़े हो और कितना दूर तक पढ़े हो, और दूसरा है कि इतिहास कितना दूर तक देखे हो। शायद मैं संजय हूं ना, मुझे बहुत दूर तक दिखाई दे देता है। और बड़े प्राचीन इतिहासों को पढ़ने का मौका मिला है। वे जो कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया हो, हमारे भारत के गधों के द्वारा लिखा गया हो, या तो फिर जो अनुभवी पाश्चात्य इतिहासकार के द्वारा लिखा गया हो। और कभी कभार ध्यान में जब आप ध्यान करते हो तो कभी कभार दिया जला के उस डायमेंशन पे इंसान के वजूद से बाहर निकल के चले जाता हूँ, जहाँ का सत्यता को परीक्षा करने के लिए इतिहास में और आने वाला भविष्य में, तो कांप जाता है वो। तो ग्रह यही कह रहे हैं कि एक वर्तमान समय में जो प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध का, फिर से एक हिटलर जन्म लेने वाला है। ये राशिफल बोलते बोलते ये बात निकल रहा है, निकल रहा है तो निकाल देते हैं, क्योंकि फिर कब निकलेगा पता नहीं। नेचुरली ये एक बड़ा भयावह समय बनेगा। हिटलर, नाजी सेना, होलोकॉस्ट, और ठीक उसी समय, उसी तात्कालिक समय में जापान का चाइना के ऊपर होलोकॉस्ट, या भारत में हो रहे उग्र जीव हत्या का प्रचंड प्रारूप, या विश्व में और भी सारा विश्व एक क्रूरता का माहौल, एक क्रूरता का ग्रहजनित एनर्जी को झेल रहा था, जूझ रहा था। और मैं देख रहा था कि ये केवल ऐसा नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। इतिहास को ऐसे रोन दिया गया है, ऐसे डिलीट कर दिया गया है कि हम सब मानविक
ता से बहुत परे हैं और ये होते रहता है। शैतान को खून चाहिए और शैतान खून मांगेगा। शैतानों को मनुष्य का बलि चाहिए होता है और वो लेता है, चाहे विश्व युद्ध के नाम पे ले, चाहे मानव मानव के अंदर घृणा फैला के ले, लेकिन लेता है। हमें केवल विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन विश्व युद्ध के इतिहास के समापन के बाद जो क्रूरता और बर्बरता विश्व युद्ध के उपरांत हुआ, अगर उसके ऊपर आपका आलोकपात हो जाए एक बार, तो आप बोलोगे विश्व युद्ध के समय जितना हिंसा और जीव हत्या, मनुष्य हत्या नहीं किया गया, आफ्टर विश्व युद्ध उससे कई गुना ज़्यादा और कई ज़्यादा बर्बरता के साथ। क्योंकि कोई गोली खा लिया मर गया अलग बात है, लेकिन सिसक के लंबे काल तक कितना ज़्यादा क्रूरता के साथ लोगों को कष्ट दिया जाए, उसका पद्धति केवल विश्व युद्ध द्वितीय, विश्व युद्ध प्रथम नहीं, उससे पूर्व भी कई प्रकार के व्यवस्था करने वाले यही मानव समाज ऐसा क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपको दो थ्योरी आएंगे। एक शैतान का जागरण इसी मनुष्य के माध्यम से, और दूसरा ग्रह गोचरीयता चाल का सपोर्ट और बचाने वाला मारने के लिए आ जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो बृहस्पति बचाने वाला है, जब वो खुद संहार करने के लिए आ जाए, अतिचारी हो जाए, और कथाकथित ज्योतिष लोग बोले नहीं नहीं ऐसे कई बार अतिचारी हुआ है और उसमें कुछ नहीं हुआ है, और आपको इतिहास का बहुत कम समय 22-21 वाला अतिचारी अवस्था में लाखों लोगों का संहार, क्या वो कोरोना अपने आप हुआ था या किसी साजिश के तहत हुआ था? आज तक इस बात का प्रकट ट्रम्पू चचा भी नहीं किया और इसके ऊपर कोई पेपर भी सबमिट नहीं हुआ है अभी तक। चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे आर्थिक व्यवसायीकरण हो, चाहे मेडिकल गुप्त षड्यंत्र के तरफ हो, चाहे जिसका नाम लेने से वीडियो डिलीट हो जाएगा, वो जो न्यू डेथ ऑर्डर का बात है, जनसंख्या को घटाने का एक गुप्त षड्यंत्र हो, आई डोंट नो कहाँ से भी हो, लेकिन वर्तमान देखिए ग्रह स्थिति में राशिफल बताना, प्रेडिक्शन करना बड़ा सहज होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में क्या उत्पन्न होने वाला है। जैसे उदाहरण दूंगा, पाकिस्तान इंडिया का 4 दिन का युद्ध और सीजफायर एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक टेस्टिंग शेड्यूल बनाया है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट हो गया है, किसके पास क्या है, किसके पास कितना औकात है। अब दूसरा रिटेलिएट करने के लिए उनका प्रिपरेशन कि इनके पास ये ताकत है तो उसको कैसे रिटेलिएट किया जाए और क्या रिसर्च हो। अगर हम अस्त्र से नहीं मार सकते हैं तो शस्त्र से नहीं मार सकते हैं, तो फिर से कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाए, नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो दिख रहा है, तो उसका सामना करना पड़ेगा। और जब तक मानव जाति है तब तक शैतान है और देवता भी हैं, और हिटलर जैसे, नाजी सेना जैसे, और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वही एनर्जी, वही शैतानी ताकत, वही दुर्ग्रहों का ताकत ऐसा हावी होता है कि मनुष्य जगत को शर्मसार करता है और तार तार करके मारता है। और अभी उसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति जो भयंकर रूप में विचार का प्रागट्य हो रहा है, शायद उनका भी कर्म का दंड उनको मिले, क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस हो जाए तो उसका तो विनाश होता है, चाहे वो राहु हो चाहे केतु हो। और राहु केतु में किस धर्म से इंगित कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आता होगा। लेकिन एक काली अंधेरी रात में एक आशा है कि कल की जागरण हो रहे हैं, और शायद उस महाशैतान रूपी, हिटलर रूपी, जो जीव को नाश करने वाला शक्ति है और ताकत है, निहत्थे लोगों को हत्या करने के लिए जो शक्ति जागरण होगा उसका विनाश करेंगे।
इस आशा के साथ मैं विषय को यहाँ समापन कर रहा हूँ और मेरा राशिफल में आ रहा हूँ। तो सबसे पहला आज का तिथिफल बारफल हो गया। अब हम लोग दैनिक पंचांगीय स्थिति को देखेंगे। रविवार पंचमी का कंबर्सन बता दिया था, मिथुन और कन्या होता है, और षष्ठीगत मेष और सिंह में कंबर्सन होता है। ताकत नहीं रहता है, व्यक्ति दुर्बल अनुभव करता है, कामों को अच्छा से कर नहीं पाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, पंचमी कृष्ण पक्ष भ्रमात्मक फल होता है। षष्ठी में यथार्थ हानि हो जाता है, यानी कोई भी काम करो उसका कोई, इसलिए ऐसा दिन में हम लोग कोई भी वास्तु करने के लिए दिया है, कुंडली देखने के लिए दिया है, या किसी पूजा पाठ करने के लिए दिया है, तो हम लोग नहीं करते हैं, रोक देते हैं। अगर जो नहीं मानते हैं, जिद्दी जबरदस्ती में बोलते हैं कि नहीं नहीं आज ही देखो, तो फिर चलो ठीक है, तुम गधा को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मानते हैं, हो सकता है उसको लेट तक खींचते हैं, क्योंकि अभी भी आकाश क्लियर नहीं हुआ है। बुद्धि का ग्रह अभी भी पापकर्तरी में पड़ा हुआ है, तो और थोड़ा इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा ताकि बुद्ध को क्लियरेंस मिले। क्योंकि यूनिवर्सल इंटेलेक्ट जब तक ओपन आउट नहीं होता है, तो कितना बड़ा भी ज्योतिष हो जाए और वो अपना सही निर्णय, सही न्याय, सही मीमांसा नहीं दे सकता। जो राष्ट्रपति का भी मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो राष्ट्रपति को भी मुंह खोल के जज को प्रश्न करना पड़ता है कि जिसको कि चुप रहना चाहिए। ये सामूहिक बुद्ध का प्रभाव है, पापकर्तरी बुद्ध का प्रभाव है। तो सोचिए, जिनके कुंडली में बुद्ध ऐसी कंडीशन में रहेगा, उसका क्या हालत होता होगा, समझ में भी नहीं आता होगा ना उसको। यही होता है जिंदगी के साथ। तिथि पंचमी, योग शुभ, वर्ण तैतल्य, नक्षत्र उत्तरा 5:06:53 PM तक आगे श्रवणा चलेगा। मकर चंद्रमा रहेगा, पक्ष कृष्ण, बार रविवार, सूर्योदय 5:28, अस्त 7:06 PM। अपने समय को देख लीजिएगा। ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि मकर। अभिजीत 11:50 से लेकर 12:44 तक, राहु काल 5:24 से लेकर 7:06 PM तक। दिशाशूल पश्चिम, एकदम नहीं जाएं। बात करते हैं आज का राशिबल। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन में रहेगा। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। लग्नफल, होराफल, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सफेद वस्त्र पहनिए आज। आयु का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आयु क्षीण हो। मन शांत करने के लिए कोशिश करिए। दृढ़ इच्छा शक्ति का वृद्धि होता है। गृह कार्य में मन लगता है, घर का साज सज्जा में। बुद्धि से चेष्टा, इसका एनर्जी है। गलत काम करेंगे तो आयु क्षीण का भी योग इस समय रहता है। इस नक्षत्र का उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, इसमें बहुत अच्छा कर्म होता है। पेड़ लगाओ, लंबा यात्रा, भवन खरीदना, फाउंडेशन इत्यादि। लेकिन तिथि का सपोर्ट नहीं है। वृषभ लग्न, राइजिंग में सूर्य का रविवार का दिन है, होरा रहेगा 5:28 से 6:32। अच्छा एनर्जी रहेगा। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मिसमैच एनर्जी होता है। मिथुन लग्न, राइजिंग वृषभ से कुछ अंश खाएगा इसमें, तो शुक्र और बुध का होरा रहेगा 8:53 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, खरीदो बेचो, स्मूथ एनर्जी, वाम स्वर, शुभ कार्य करने के लिए उत्तम स्थिति रहेगा। गुरु बृहस्पति के साथ 2 होरा बड़ा सुइटेबल एनर्जी देते हैं, लेकिन रिपल्सन रहेगा थोड़ा बहुत। द्वंद्वात्मक परिस्थिति रहेगा बृहस्पति के साथ बुध और शुक्र का होरा। कर्क लग्न, राइजिंग में चंद्रमा 10:01 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, लेकिन मन फ्लक्चुएट करेगा, स्विंग करेगा, स्थिर मन होने वाला नहीं है। ठीक इसके बाद कर्क लग्न में शनि का होरा 10:01 से लेकर 11:09 बजे तक। ड्रॉप डाउन, ब्रेकडाउन, थकावट, परेशानी, बाधा। सिंह लग्न, राइजिंग में बृहस्पति और मंगल का होरा 1:25 तक। शुभ कार्य करणीय रहेगा, बढ़िया रहेगा, टॉप गुड बेस्ट। लेकिन कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और बुद्धिहीनता, इमोशनल प्रोग्रेस विद हॉट एंगर एनर्जी। कन्या लग्न, राइजिंग में शुक्र और बुध का होरा 4:49 तक। टॉप गुड बेस्ट रहेगा, लेकिन थकावट, एनर्जी, कामना वासना में ओतप्रोत और भ्रमात्मक परिस्थिति को बढ़ाने वाला। तुला लग्न, राइजिंग में चंद्रमा का होरा और शनि का होरा 7:05 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड,
बढ़िया रहने वाला है, मस्त रहेगा। लेकिन मिसमैच हुआ तो डिसबैलेंस कर देगा, नहीं तो बहुत अच्छा कार्य यहां निकालते हुए दिखाई दे रहा है। मेष राशि, आज दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग सफलता, लेकिन 7.5 के पीरियड में परेशानी। वृषभ राशि के लिए नवम चंद्रमा, राहत, लेकिन शारीरिक मानसिक रोग, 32% का एनर्जी। मिथुन राशि के लिए अष्टम चंद्रमा, कार्य में बाधा, परेशानी, पीड़ा, सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि के लिए सप्तम चंद्रमा, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, टॉप गुड बेस्ट। सिंह राशि के लिए छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, 90% एनर्जी। कन्या का पंचम चंद्रमा, विवेकहीनता, गलत निर्णय, मूर्खता, 20% का एनर्जी। तुला राशि का चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, 29% एनर्जी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक का तृतीय चंद्रमा, टॉप गुड बेस्ट, 90% एनर्जी दिखाई दे रहा है। धनु राशि का द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी, परिवार में परेशानी, कार्मिक बाधा। मकर राशि का लग्न चंद्रमा, 70% गुड, बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, बहुत कुछ करने का मन, विचार शक्ति बढ़ेगा। कुंभ राशि का द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, पीड़ा, टेंशन। मीन राशि का लाभ चंद्रमा, 100% गुड। नक्षत्र फल को अगर देखते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अश्विनी मेष, मघा सिंह, मूल धनु, विपद तारा, सावधान रहे। भरणी मेष, पूर्व फाल्गुनी सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु, संपत तारा, 100% गुड। कृतिका मेष, उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु, मकर, जन्म तारा, 70% गुड। रोहिणी वृष, हस्ता कन्या, श्रवणा मकरू, मृगशिरा वृष मिथुन, चित्रा कन्या, तुला, धनिष्ठा मकरू कुंभ, मित्र अतिमित्र जोन पे 100% गुड। आद्रा में स्वाति, तुला, शतभिषा कुंभ, वध तारा, नॉट गुड। पुनर्वसु मिथुन कर, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व फाल्गुन, कुंभ, मीन, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा, बढ़िया रहेगा। पुष्याकर, पुनर्वशिक, उत्तर भाद्रपद, मीन, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, 50% गुड। अश्लेषा, ज्येष्ठावशिक, रेवती, मीन, आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा तारा रहेगा। आज डीप नॉर्थ में वास्तु एनर्जी का मूवमेंट है। डीप साउथ वालों के लिए लाल कलर का दिया या पीतल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं।